इस वक्त हार्दिक पटेल बहुत ज़्यादा चर्चे में हैं और हों भी क्यों नहीं, काम ही ऐसा किया है उन्होंने। खबर मिल रही है कि 2 जून को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे वो। अगर बात इतनी सी होती तो शायद हम इस वक्त इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे होते, लेकिन बात कुछ और ही है। आज की इस वीडियो में इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हार्दिक पटेल क्यों इतना चर्चा में है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर मिल रही है कि हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले हार्दिक पटेल 2 जून को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये वही हार्दिक पटेल हैं जो किसी ज़माने में बीजेपी और उनके बड़े बड़े लीडरों पर ज़बानी हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जैसा कि वो अमित शाह को जनरल डायर कहकर बुलाते थे, तो वहीं बीजेपी भी हार्दिक पटेल को एक से एक गंदे नामों से बुलाती थी। एक नज़र पहले डाल लेते हैं कि पास्ट में किस तरह से ये लोग आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालते थे। जैसा कि हार्दिक पटेल का एक पुराना ट्वीट है जिसमें वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि देश का असल दुश्मन दूसरों को गद्दार बोलकर अपना दाग छुपा लेता है। और भी बहुत कुछ इस ट्वीट में था, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और एक बार उन्होंने एक ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चलाया था कि अमित शाह गो बैक, और इसी हैशटैग का यूज़ करते हुए बहुत से ट्वीट उस वक्त उन्होंने किया था, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और इसी तरह के बहुत से ट्वीट उन्होंने किए थे उस वक्त, जो अब ट्विटर पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। और आपको बताता चलूँ कि हार्दिक पटेल की कुछ सालों पहले एक वीडियो लीक हुई थी, जिसके बाद उन पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हुए थे और उस वक्त बीजेपी ने उनको बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए थे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और अब वही बीजेपी के लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। लेकिन वो सब तो पुरानी बातें थी और अब बीजेपी पार्टी के लोग और हार्दिक पटेल दोनों इन सब बातों को भूल गए हैं और आपस में दोस्ती कर ली है। ये वाकया हम सब के लिए एक जिंदा मिसाल है कि कैसे थूक के चाटा जाता है। और इस बात से ये भी साबित होता है कि नेता कभी भी अपना फ़ायदा देखते हैं, आवाम का नहीं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आपको पता ही होगा कि हार्दिक पटेल जब मंजर आम पर आए थे तो पाटीदार समाज के आंदोलन के नाम पर आए थे। और अगर देखा जाए तो उनका सीधा मुकाबला उस वक्त बीजेपी से ही था, क्योंकि उस वक्त जो गुजरात में हुकूमत थी वो बीजेपी की ही थी। तो क्या जिस सोच पर उनकी पूरी पॉलिटिक्स खड़ी थी, अब वो इस सोच से समझौता कर लेंगे बीजेपी में शामिल होने के बाद? और क्या वो इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे जो उनके साथ पहले हुआ? और यहाँ ये बात भी उठती है कि अगर वो पहले से ही बीजेपी में ज्वाइन होना चाहते थे तो क्या उन्होंने ये सब तमाशा अपने पॉलिटिकल ज़मीन बनाने के लिए किया था? और क्या उन लोगों के साथ विश्वासघात नहीं होगा जो इनको अपना लीडर मानते थे? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।